तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। देखिए चेहरे के ऊपर कितनी मुस्कान तैर गई। देखो बाबू, रिप्रोडक्शन टॉपिक है तो बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन इसको अगर आप पढ़ाई के तरीके से लोगे तब तो आपको जीवन में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, सफलता मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको खेल खेल में मजाक में लेंगे तो ये आपकी जीवन को किसी दूसरे दिशा की तरफ लेके जा सकता है। तो ऐसा है ना कि इसको पढ़ाई के संदर्भ में और गहराई से समझिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन है क्या? अगर सिंपल भाषा में हम देखें तो आपने देखा होगा प्लांट को, जैसे आप धान है तो धान के बीज से धान का पौधा होता है, आम के बीज से आम का पेड़ होता है, कटहल के बीज से कटहल का पौधा होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आम का बीज लगाया और जामुन का पेड़ हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से आप देखते होंगे कि जब दो व्यक्ति की शादी होती है तो उनसे एक सामान्य एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग का जन्म होता है। तो यही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या है कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति, अपने जैसे संतान का प्रोडक्शन करना ही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरह का होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन को डिटेल में जानने से पहले एक शब्द आता है, एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वह अवस्था है जिसमें चाइल्ड जो है वो ग्रोन अप होना शुरू होता है और वो धीरे धीरे मैच्योरिटी अटेन करने की ओर बढ़ता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने की ओर बढ़ता है। और ये जो फेज है ये व्यक्ति विशेष रूप से सब में अलग अलग हो सकता है। बेसिकली इसे माना गया है 8 से 24 का ये जो पीरियड होता है इसमें वो होता है, लेकिन व्यक्ति विशेष में, बच्चे विशेष में ये अलग अलग भी हो सकता है और ये डिपेंड करता है उसके हार्मोन के ऊपर। किसी में हार्मोन पहले सेक्रेशन होना शुरू हो गया, किसी में थोड़ा लेट हुआ तो उसमें लेट स्टार्ट होगा, तो इसके ऊपर होता है। अब जब हार्मोनल सेक्रेशन होता है तो कुछ सर्टन चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल चाइल्ड में, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि वो जो बच्चा है या बच्ची है वो प्यूबर्टी के फेज से गुजर रही है। जैसे मेल की आप बात करें तो मेल में फेशियल और आर्मपिट और जेनाइटल पार्ट में हेयर का ग्रो होना शुरू हो जाता है। आवाज़ जो होती है वो डीपन होना शुरू हो जाती है, भारी होना शुरू हो जाती है। मेल बॉय में और जो बेसिक चेंजेज आता है तो उसका जो पेनिस होता है वो या जननांग जिसको आप कहते हैं वो समटाइम समय समय पर इरेक्ट होना शुरू हो जाता है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे पीरियड में उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका सेक्रेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप फीमेल को देखें तो फीमेल में क्या होता है, उसके ब्रेस्ट इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट के जो निप्पल होते हैं, जो आगे का टिप पॉइंट होता है वो डार्कन होने लगता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है और इसी समय में वो मेंस्ट्रुएट भी करना शुरू करती है, मतलब उसका मासिक धर्म पीरियड्स भी आना शुरू हो जाता है। पीरियड्स आना शुरू हो जाता है मतलब वो उसके अंदर ओवा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये है आपका प्यूबर्टी का फेज। इस फेज से बच्चा गुजरने लगता है और ऐसे समय में बच्चे के अंदर जो है एरोगेंस जनरली आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।